अच्छा व्यूअर्स, आज हम जो है ना बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मेडिकली भी जो है ना वो इंटरेस्ट भी डेवलप करेगी और कुछ हमारे यहाँ अंदर हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में और अमूमन इसके अलावा जो है ना वो लिवर सिरोसिस, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि लिवर सिरोसिस की वजह सिर्फ हेपेटाइटिस सी ही हो, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो हम इसके ऊपर ज़रा शॉर्ट सी वीडियो जो है ना वो आज बनाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोस्कोपी के हवाले से। एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी जो है ना वो पहले तो बहुत सारे पेशेंट बेचारे इस टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे और वो इस चीज़ को समझते ही नहीं थे कि ये इशू क्या है। एक्चुअली इस तरह से है कि हमारे जो लीवर की जो वो है ना इसकी एनाटॉमी है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। लेट्स से कि ये हमारा जो है ना वो लिवर है, ये इसके दो लूप हैं, और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा जो है ना वो एसोफेगस और स्टमक के पीछे की तरफ से हो रहा था, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। तो ये इसकी पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो स्प्लीन एडजस्ट होती है 9वीं 10वीं और 11वीं जो हमारी वो है पसली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कॉस्टल्स कहा जाता है, जिसको रिब्स कहते हैं जिन्हें हम। तो लिवर सिरोसिस में कुछ इस तरह से है कि जो लिवर टिश्यूज़ होती हैं, लिवर के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, ये ग्लैंडुलर मसल्स, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ से बना होता है, और ये लिवर सिरोसिस के अंदर जो है ना वो पत्थर की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। और इनके हार्ड होने की वजह से यहाँ पर वेन प्लेक्सिस होते हैं, यहाँ पर वेन प्लेक्सिस होते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डियक रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन एसोफेगस का। तो यहाँ पर वेन प्लेक्सिस होते हैं अंदर की तरफ एसोफेगस के। तो अमूमन हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स के अंदर जब लिवर सिरोसिस की कंडीशन आती है तो इनके हार्ड हो जाने की वजह से इनके ऊपर बैक प्रेशर लगता है, और जिससे जो है ना यहाँ ब्लीड हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम अपर जीआईटी ब्लीड भी कहते हैं, अपर जीआईटी ब्लीड। बिल्कुल फ्रेश खून होता है जो कि हमारे स्टोमिक में पड़ता है, और स्टोमिक में पड़ने से ही स्टोमिक से एक रिफ्लेक्स जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। ये रिफ्लेक्स जो है ना वो वॉमिटिंग, हमारे वॉमिटिंग सेंटर को जो है वो एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लड वॉमिट आते हैं, जिससे ब्लड वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और ब्लड वॉमिट के साथ जो है ना वो फ्रेश ब्लड के साथ साथ जो है ना वो क्लॉटिंग कंडीशन में और ब्लैकिश कलर के अंदर जो है ना वो ब्लड जो है ना वो ओरली जो है ना वो एक्सक्रीट होता है। और उसकी वजह जो है ना उसकी ब्लैकिश और उसकी जो क्लॉटिंग शक्ल होती है वो ड्यू टू द एडिशन ऑफ HCl की उसके अंदर जो प्रेजेंस की वजह से उसमें जो है ना वो ब्लैकिश क्लॉटिंग जो है ना वो लोथड़े की शक्ल में जो है ना ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन है जिसके अंदर जो है ना वो वेन प्लेक्सिस जो है ना, वेरिकोसिस भी हम कहते हैं, ठीक है, इनके फट जाने से ये ब्लीड होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए जो है ना वो माशाल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी ने एंडोस्कोपी का जो है ना वो नया मुतारफ़ करवाया। उससे होता इस तरह से है कि हमारी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि एंडोस्कोपी जो है ना वो बेसिकली लाइट पाइप होते हैं। ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के असूल पर काम करती है, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल इसका होता है ऑप्टिकल फ़ाइबर। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर के असूल पर काम करती है। ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर जो है ना बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना वो उसके असूल पर ये काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। और थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में कंस्ट्रक्शन इसकी बताऊं, मैं तो चाह रहा था कि इसके ऊपर हम अलग से जो ना वो वीडियो इसके ऊपर जो है ना वो जनरेट करेंगे। बेसिकली इसकी जो ना वो दो तहें होती हैं, एक बाहर होती है उसे हम कहते हैं क्लैडिंग, और जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं कोर। अंदर कोर होती है और बाहर वाली जो होती है वो क्लैडिंग होती है। बेसिकली जब लाइट यहाँ से एंटर होती है तो इसके जो इंटरनल वो जो है क्लैडिंग है उसे जो है ना वो स्ट्राइक करने के बाद जो है वो अंदर ही अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती जाती है, और रिफ्लेक्ट
अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे थे एंडोस्कोपी के हवाले से, तो वो जो एंडोस्कोपी वाला जो पाइप है, ठीक है, उसको यहाँ से एंटर किया जाता है और वो फिर इसकी जो है ना वो इमेज हासिल करता है और पीछे जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर हमें डिस्प्ले जो है ना वो दे रहा होता है। तो जहाँ जहाँ पर वेरिकोसिस और या मतलब इनकी eruption हुई होती है, तो वो इस चीज़ को लोकेट कर देता है और इसके लोकेट करने के बाद फिर हम इसकी जो है ना बैंड लाइगेशन करते हैं। तो बैंड लाइगेशन में भी रबड़ के कुछ बैंड्स होते हैं, वो इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं और उसके साथ पीछे जो कंट्रोलिंग के साथ ना ट्रैगर होता है, उस ट्रैगर के साथ हम जो है ना वो ट्रैगर दबाते हैं और जैसे ही उन जो हमने लोकेट किए होते हैं वेरिकोसिस, वहाँ पर जो है ना वो उसको ट्रैगर के साथ वहाँ पर उस बैंड को जो है ना लाइगेट करते जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी ने जो है ना माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट जो है ना उनको मतलब उनको सर्वाइवल के लिए जो है ना वो टाइम बख्शा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तो अल्लाह के पास है, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम इससे जो गुजर जाता है। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है, उनको लेना पड़ता है पेशेंट को, और ये मामला जो है ना वो काफ़ी देर तक जो है ना वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। हाँ, किसी चीज़ की कोई एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करें इस हवाले से, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको भी ऐड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।